नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो खिलाड़ी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, टाइम फ्लो के हिसाब से मैच के प्रेडिक्शन करने वाले हम यूट्यूब पे इकलौते चैनल है और यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके हम यहाँ पे मैच के प्रेडिक्शन, साथ ही साथ टाइम फ्लो के हिसाब से मैच का फ्लो कैसा चलेगा, बैटिंग बॉलिंग न्यूट्रल फेजेस का आएंगे, विकेट्स कहाँ गिरती हुई दिखाई देंगी वो आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन से प्लेयर है जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज आज बहुत ही बढ़िया नंबर्स में आएंगे। तो ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस टेस्ट मैच के जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज, काफ़ी मुश्किल टेस्ट मैच दिखाई दे रहा है। इंडिया के हिसाब से बात करें, अफगानिस्तान के हिसाब से बात करें, दोनों टीमें यहाँ पे अच्छा खेलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड विन होगी इंडिया के लिए या अफगानिस्तान के लिए। और ऑनेस्टली दोस्तों, अगर इंडिया पहले 3 दिन एडवांटेज कन्वर्ट नहीं कर पाई तो फिर बहुत मुश्किल होगा लास्ट में इस टेस्ट मैच को कवर कर पाना। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनका भी स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बढ़िया मेथड है दोस्तों, बहुत ही अनोखा मेथड है मैच प्रेडिक्ट करने का। तो दोस्तों, बात करते हैं टाइम फ्लो से। टाइम फ्लो यानी कि मैच का फ्लो कैसा चलेगा। जो हमारे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता चलो कि हम यहाँ पे हर टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैप करते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे अच्छा करती दिखाई देगी। 2 टीमें हैं यहाँ पे, हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट यानी कि एएससी और डीएससी। एएससी यानी कि एसेंडेंट और डीएससी यानी डिसेंडेंट। एसेंडेंट यानी कि एग्रेसिव क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट, कॉन्फिडेंस, और डीएससी यानी कि उसका ऑपोजिट यानी कि अंडर एग्रेशन हो गया या डिफेंसिव होगी और अंडर कॉन्फिडेंस। तो ये 2 टीमों को डिफाइन कर पाना इस टाइम पे मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है, टॉस होता है, कौन सी टीम पहले बैट करने आती है, सेकंड बैट करने आती है, उस हिसाब से हम एनर्जीज देखते हैं वहाँ पे और आपको पहले आधे घंटे में पता चल जाता है कि मैच किस दिशा में जा रहा है मैपिंग के हिसाब से। मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट देख लेते हैं इस मैच की कैसी होगी और फिर मैं आपको बताऊँगा फ्लो कैसा चलेगा। तो मुल्लापुर जो है यहाँ पे पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है और जो इसकी पिच रिपोर्ट है उस हिसाब से पता लग रहा है कि पहला आधा घंटा 1 घंटा जो होगा शुरुआत डे 1 के, वो बॉलिंग टीम को काफ़ी यहाँ पे मूवमेंट भी मिलेगी, स्विंग भी मिलेगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। बॉलिंग टीम को काफ़ी डोमिनेंस मिलेगी पहला 1 घंटा। उसके बाद धीरे धीरे ये मैच जो है पहले दिन से लेके थर्ड डे तक बैटिंग टीम की तरफ जाएगा और बैटिंग यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे रिटर्न हो सकते हैं बॉलर्स भी, जैसी बॉल रिवर्स होती है, बॉल जब पुरानी हो जाए, या यहाँ पे जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं उनका भी काम काफ़ी अच्छा होगा। तो ये थर्ड डे तक है, बिल्कुल बैटिंग डोमिनेंस भी होगी, यहाँ पे बॉलिंग भी होगी, अच्छा मैच होगा। मैचअप बहुत बढ़िया है इस विकेट पे। जो फोर्थ और फिफ्थ डे है, अगर मैच इन दिनों में जाता है तो यहाँ पे बॉलर बहुत डोमिनेट करेंगे, स्पिनर्स बहुत डोमिनेट करेंगे और काफ़ी विकेट गिरने के चांसेस भी बनते हैं यहाँ पे। और डे 4 डे 5 में अगर टीम कोई चेस कर रही है 200 या उसके ऊपर का टारगेट, तो बहुत ही मुश्किल होगा उसको चेस करना। तो जो भी टॉस जीतेगी मोस्ट लाइकली यहाँ पे पहले बैट करेगी। ये हमारा पिच रिपोर्ट है। अब इसी को हम अगर कंबाइन करते हैं हमारे टाइम फ्लो में एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे 5 दिन को मैंने डिवाइड किया हुआ है और हर दिन को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और पोस्ट टी। पहला सेशन फर्स्ट डे का जो होगा वो मोस्ट लाइकली डीएससी टीम यहाँ पे डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी आपको। एट दिस टाइम हमें ये नहीं पता कौन सी टीम यहाँ पे डोमिनेट करेगी, लेकिन हम अजम्पशन करके चलते हैं कि फिलहाल डीएससी टीम बॉलिंग है और एएससी यहाँ पे बैटिंग है। अब समझते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान पहले टॉस जीती है और बैटिंग करने आती है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग डीएससी है। अगर यहाँ पे विकेट्स लूज कर देती है अफगानिस्तान, पहले ही 1 घंटे में 3 से 4 विकेट लूज कर देती है और 80 रन बनाती है, तो यानी कि यहाँ पे डोमिनेंस हुई बॉलिंग टीम की। तो जो डीएससी होगा वो होगी हमारी इंडिया टीम। अब यहाँ पे इंडिया टीम अगर डोमिनेंस कर रही है तो आफ्टरनून और इवनिंग सेशन जो होंगे वो होंगे हमारे अफगानिस्तान टीम की तरफ पड़ना ज़्यादा भारी, क्योंकि यहाँ पे एएससी दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो आफ्टरनून के बाद ही यानी कि 12:15 12:30 बजे के बाद से ही डोमिनेंस करना शुरू कर देगी अफगानिस्तान टीम और अच्छी बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। ये होगा डे 1 का केस। तो डे 1 में पहला जो सेशन है वो होगा बॉलिंग टीम की तरफ और बाकी के सेशंस जो होंगे वो होने चाहिए मोस्ट लाइकली बैटिंग टीम की तरफ, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। सेकेंड डे की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन जो है वो बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। हो सकते हैं विकेट्स भी गिरे, रन भी बनते हुए दिखाई दे, दोनों चलेगा। लेकिन आफ्टरनून सेशन जो है वो जाएगा पूरा का पूरा बैटिंग टीम की तरफ और अच्छा स्कोर यहाँ पे बनाते हुए दिखाई देंगे। लंच के बाद जो भी सेशन होगा और जो पोस्ट टी का सेशन होगा यानी कि फाइनल सेशन होगा, वहाँ पे आपको डीएससी टीम
डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं डे 1 और डे 2 की बात करें तो। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे एएससी अब तक यहाँ पे डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी आपको, और थोड़े थोड़े चांसेस यहाँ पे डीएससी को भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गेम चेंजर होगा वो होगा डे 3। जी हाँ, डे 3 में मॉर्निंग सेशन जो है वो तो बैलेंस है, दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे। लेकिन डे 3 के जो दोनों सेशन है नीचे के, यहाँ पे ये बैटिंग टीम यहाँ पे डोमिनेंस करती हुई दिखाई देगी या एएससी टीम यहाँ पे डोमिनेंस करती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप देखेंगे ये टेस्ट मैच अगर डे 1 से लेके डे 3 तक अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो टोटल डोमिनेंस यहाँ पे एएससी की है। तो इन एनी केस अगर यहाँ पे अफगानिस्तान एएससी होता है तो तीनों दिन यहाँ पे डोमिनेंस करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमें तीनों दिन का संक्षेप में देखना होगा कि क्या यहाँ पे एएससी वाकई हमारी अफगानिस्तान टीम है या टीम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। बट मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो भी टीम बैट करेगी डे 1 पे वो डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी डे 3 तक। तो अगर हम यहाँ पे डीएससी कहते हैं टीम इंडिया है, तो ओवरऑल देखेंगे तो एएससी टीम यहाँ पे काफ़ी डोमिनेट करती दिखाई दी डे 3 तक। और अगर ये मैच डे 3 में एंड होता है तो एएससी टीम मोस्ट लाइकली यहाँ पे मैच जीतती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि डीएससी के बहुत ही कम जोन है जहाँ पर वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं पहले 3 दिन में। और अगर डे 4 डे 5 में जाता है ये मैच तो डे 4 डे 5 में डोमिनेंस पूरा उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे डीएससी टीम वापसी करती हुई दिखाई देगी और मैच को जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 सेशन जो है 6 में से वो डोमिनेंस करते हुए दिखाई दे रही है हमारी डीएससी टीम, और एक न्यूट्रल सेक्शन है यानी कि मिक्स सेशन, दोनों टीमें अच्छा करेंगी। और फाइनल का अगर वहाँ पे मैच बचता है तो लास्ट में फिर बैटिंग टीम वापसी करते हुए दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस प्रकार का चलेगा दोस्तों। यहाँ पे एट दिस टाइम बताना कि कौन सी टीम एएससी या डीएससी वो थोड़ा मुश्किल होगा। पहले आधे घंटे में हमें देखना होगा। एग्जाम्पल अफगानिस्तान यहाँ पे पहले बैटिंग करने आती है और बिल्कुल विकेट्स लूज नहीं करती, काफ़ी अच्छा डोमिनेट सेशन करती है। फिर डीएससी जो टीम होगी वो हमारी अफगानिस्तान होगी यहाँ पे, और एएससी जो होगी वो इंडिया हो जाएगी। तो इंडिया डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी आपको आफ्टरनून और टी सेशन में। और फिर मोस्ट लाइकली अगर 3 दिन तक ये मैच चलता है तो फिर इंडिया यहाँ पे मैच जीतती हुई दिखाई देगी। और अगर इसका ऑपोजिट करते तो अफगानिस्तान अगर यहाँ पे पहले आती है बैटिंग करने और विकेट्स बहुत लूज करती है, डोमिनेंस इंडिया की होती है, तो इंडिया मोस्ट लाइकली फिर इस टेस्ट मैच को हार भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस जो होगी वो एएससी की होगी, यानी कि जो टीम बैट करी है पहले। दोस्तों अगर हम बैटिंग वर्सेस बॉलिंग यहाँ पे डोमिनेंस देखते हैं तो डे 1 पे मुझे यहाँ पे बैटिंग डोमिनेंस 60% दिखाई दे रही है वर्सेस बॉलिंग 40% दिखाई दे रही है। डे 2 में मुझे बैटिंग यहाँ पे 55% डोमिनेंस दिखा रहा है और 45% यहाँ पे बॉलिंग, लगभग 50-50 के आसपास ही चलेगा। डे 3 में बैटिंग बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। डे 3 में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बैटिंग फेज दिखाई दे रहा है। 65% चांसेस है यहाँ पे बैटिंग अच्छी होने के और 35% चांसेस यहाँ पे बॉलिंग के। और डे 4 और डे 5 बिल्कुल ही बॉलर डोमिनेंस है, यानी कि यहाँ पे 65% और 75% चांसेस है कि बॉलर अच्छा करते हुए दिखाई देंगे डे 4 और डे 5 में। कोलैप्स के विंडोज दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पे क्लस्टर में विकेट गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। डे 1 मॉर्निंग सेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे, उसके बाद डे 4 आफ्टरनून में भी मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे विकेट गिरते हुए दिखाई दे रहे। डे 5 मॉर्निंग जो है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे विकेट गिरते हुए, और डे 5 आफ्टरनून में। तो ये सारे सेक्शंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट गिर सकती है क्लस्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस है, जो भी टीम यहाँ खेलेगी उनको विकेट बचा के रखनी है। रन्स बनाने इतने आसान नहीं होंगे इन फेजेस में, तो इन्हें ध्यान में रखें दोस्तों। हम बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारे प्लेयर्स की लिस्ट है। इसमें मैंने प्लेयर्स को यहाँ पे इनकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तो चेक की है, साथ में जब ये टाइम फ्लो में एंटर होते हैं जिस दिन पे, उनके हिसाब से भी इन्हें मैप किया है। साथ ही साथ 5 दिन का मैच है तो हर दिन पे किस प्लेयर की कैसी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की उसको भी मैप किया है, और ओवरऑल एवरेज करके उनकी यहाँ पे स्कोरिंग की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उमन गिल साहब है यहाँ पे, तो उनकी रेटिंग 94 आई है आउट ऑफ 100, यानी कि उनके 5 दिन के हिसाब से अगर उनकी न्यूमरोलॉजी देखें तो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूमरोलॉजी भी आ रही है, एस्ट्रोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ ही साथ टाइम फ्लो में जहाँ पे उनकी एंट्री होगी वो भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा इनका है कि बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, मोस्ट लाइकली अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, चाहे ये पहले बैट करे सेकंड बैट करे, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। इनके बेस्ट डेज जो है वो डे 1 डे 3 और डे 5 है। अब इसी हिसाब से बाकी प्लेयर्स की भी मैंने सेम रेटिंग्स दी हुई है यहाँ पे, और अराउंड 83 के आसपास तक जो स्कोर है, यानी कि हजमतुल्लाह शहीदी, ये प्लेयर्स तक अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है बढ़िया है इनके नंबर्स। ये हमारे प्लेयर्स होंगे, आप अपनी ड्रीम 11 टीम में डेफिनेट पिक करें, क्योंकि इनकी जो नंबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, साथ ही साथ जो इनकी टाइम फ्लो में एंट्री है बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये प्लेयर्स मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर ये खेलते हैं तो मैच। अगर इनमें से प्लेयर्स ऐसे हुए जो स्क्वाड में पिक है लेकिन टीम में पिक नहीं हुए तो फिर दूसरी बात है।
जो बाकी प्लेयर्स हैं यानी कि आप स्कोर नंबर 82 से लेके स्कोर नंबर 67 तक देखेंगे, इनमें मुझे लो कॉन्फिडेंस है, यानी कि इनका या तो न्यूमरोलॉजी या तो एस्ट्रोलॉजी वीक है और इस मैच में पाँचों दिन में ये इतना डोमिनेंस नहीं करते हुए दिखाई देंगे। कुछ प्लेयर हो सकते हैं शायद कुछ दिनों में अच्छा करें, लेकिन बाकी दिनों में कुछ खास नहीं करेंगे। तो जो एलीट प्लेयर्स है डेफिनेट पिक करें अपनी टीम में ये चारों प्लेयर्स, यानी कि शुभमन गिल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और कैस अहमद। अगर खेलते हैं मैच में तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे चारों प्लेयर्स। ड्रीम 11 के डेफिनेट पिक होने चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छे ऑप्शन है। उन्हीं में अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बात करें तो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार, मोहम्मद सिराज, रहमत शाह और हजमतुल्ला शहीदी, ये भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इनके भी नंबर स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी जो कोर टीम होगी, अगर आप 10 टीमें बनाते हैं अपनी ड्रीम 11 की, तो इन्हें डेफिनेटली पिक करें। मेरे हिसाब से 7 या 8 टीम में बहुत अच्छा करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बढ़िया ऑप्शन है। 11 टीम पिक करते हैं, उसमें से कम 7 या 8 प्लेयर्स इन्हीं में से होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपकी कोर टीम बननी चाहिए। जो बाकी प्लेयर थे अगर वो खेलते हैं मैच में तो वो भी अपने अपने दिन में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। फिर हमें देखना होगा टॉस कौन जीतता है, पहले बैटिंग कौन करता है। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स की रैंकिंग है उस हिसाब से आप इन्हें पिक करें। जो साई सुदर्शन फॉर एग्जांपल 82 स्कोर पे आते हैं, इनकी रैंकिंग और इनके स्कोर बढ़िया है मेरे हिसाब से। वहीं पे अगर आप चलते हैं सलीम साफ़ी, इनके लो स्कोरिंग है मेरे हिसाब से, इनके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बन रहे। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वीक चल रही है इस हिसाब से। तो जो लास्ट के 2 प्लेयर्स होंगे वो मेरे लिए आ रहे थोड़े रिस्की में, तो इन्हें डेफिनेटली मेरे हिसाब से मत पिक करें। इनके नंबर्स कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ गुरनूर बरार की बात करूँ इस मैच में, अगर खेलते हैं मैच तो इनके नंबर्स इस मैच के लिए ठीक ठाक है। इनकी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वीक है, लेकिन इनकी अगर आप देखेंगे थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। होम ग्राउंड भी इनका जहाँ तक मुझे पता लगा है। साथ ही साथ इनको अगर यहाँ पे पहले और तीसरे दिन बॉलिंग का टर्न मिलती है तो बढ़िया कर सकते हैं ये। तो इनको अगर आप पिक करना चाहें तो डिफरेंशियल पिक में ये अच्छे हैं। उनके साथ साथ रहमाना गुरबाज ये भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़े से डिफरेंशियल पिक होते हैं जो ओवरऑल टेस्ट मैच में ठीक ठाक करेंगे, लेकिन सर्टन डेज में ये अच्छा कर सकते हैं। तो वो देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है, कौन सी टीम यहाँ सेकंड बैटिंग करती है। लेकिन ये मेरी लिस्ट रही दोस्तों, इसी के बेसिस पे आप अपनी ड्रीम 11 पिक करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसे देखें। बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों और काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर किया हमने ये। और मुझे जहाँ तक लगता है इसकी भी ओवरऑल एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी जैसे हमारे T20 और वनडे की मिली है आपको। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया टेस्ट मैच होगा और दोनों टीमें अच्छा करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगी। तो दोस्तों मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो हजमतुल्ला शहीदी अफगानिस्तान के कैप्टन हैं और शुभमन गिल साहब हमारे इंडिया टीम के कैप्टन हैं। दोनों टीम के कैप्टन्स के नंबर्स एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं, दोनों टीमों के कैप्टन के ज़ोडिएक साइंस भी। तो हल्का सा यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान के कैप्टन का, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। मैं कहूँगा लगभग 50 से 55% चांसेस हैं और 45 से 50% चांसेस है हमारे शुभमन गिल साहब का टॉस जीतने का यहाँ पे। तो डिपेंडिंग है कि टॉस यहाँ पे कौन जीतता है। मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली 50-50 कहूँगा दोनों टीमों के कैप्टन्स के लिए। और यहाँ पे टॉस जीतकर मेरे हिसाब से जो भी टीम यहाँ पे पहले बैट करेगी काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे चलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, मैच का डेटा के हिसाब से काफ़ी ऊपर नीचे वाला मैच मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि 5 दिन का अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे लगता है इंडिया यहाँ पे जीतने में कामयाब हो सकती है। वन साइडेड टेस्ट मैच भी हो सकता है, लेकिन जो रीडिंग्स आई है जो एस्ट्रोलॉजिकली टाइम फ्लो के हिसाब से दिखाई दे रहा है मैच इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। इंडिया को टीम भी पिक करनी होगी बहुत बढ़िया, ताकि डोमिनेंस बना के रखे पूरे मैच की। जो पहला सेशन होगा अगर बाय एनी चांस इंडिया वहाँ पे बॉलिंग करने आता है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि वो विकेट जोन है, वहाँ पे विकेट लेने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो होगा वो बैटिंग फेजेस में चला जाएगा और वहाँ पे फिर वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है टॉस अगर अफगानिस्तान की तरफ हल्की सी फेवरेबिलिटी दिखा रही है, वहीं पे मैच मुझे ओवरऑल डोमिनेंस लग रहा है कि इंडिया करते हुए दिखाई देगी और इस मैच को जीतेगी भी। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस इस मैच की। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे मैच जीतेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जरूर जुड़े। बट दोस्तों फिर मिलेंगे अन्य मैचेस में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।